कक्षा 10 प्रश्नमाला 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न असमीकाओं का आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। इस क्वेश्चन में हमें असमीकाएं दे रखी है, इनको आलेखी विधि से हल करना है। एक असमीका और समीकरण में यह अंतर होता है कि समीकरण में तो इस चिन्ह की जगह यहाँ बराबर का चिन्ह आता है और असमीका में ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह आता है। इन असमीकाओं को इस तरह से पढ़ते हैं, x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2, y इक्वल टू एंड लेस देन -3, x - 2y लेस देन 0, 2x + 3y इक्वल टू एंड लेस देन 6। सबसे पहले हम असमीका x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2 को हल करेंगे। किसी भी असमीका को आलेखी विधि से 3 चरणों में हल किया जाता है। पहले चरण में दी गई असमीका के संगति समीकरण लिखते हैं। संगत समीकरण लिखना बहुत आसान है। जो ये चिन्ह दे रखा है, इन चिन्हों की जगह हम बराबर का चिन्ह लगाकर संगत समीकरण ज्ञात करते हैं। तो इसका संगत समीकरण आ जाएगा x बराबर 2। दूसरे चरण में x बराबर 0 रखकर y x पर, ये x होता है, ये y x बराबर 0 रखकर y x पर कटान बिंदु ज्ञात करते हैं। फिर y बराबर 0 रखकर x पर कटान बिंदु ज्ञात करते हैं और दोनों को मिलाकर दिए गए समीकरण के संगति रेखा हम ग्राफ पेपर पर प्राप्त करते हैं। तीसरे चरण में हम दी गई असमीका में मूल बिंदु 0 0 रखते हैं। यदि ये मूल बिंदु 0 0 दी गई असमीका को संतुष्ट करते हैं तो इस असमीका का हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर होगा, और यदि मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करते हैं तो इसका हल समुच्चय मूल बिंदु के विपरीत दिशा की तरफ होगा। इस असमीका को आलेखी विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम हम दी गई असमीका के संगत समीकरण लिखते हैं x बराबर 2। दूसरे चरण में इस असमीका को हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही चर x है, x और y दोनों चर नहीं है। अब x बराबर 2 को ग्राफ पेपर पर एक संगत रेखा द्वारा दर्शाना मैं आपको आसान विधि के द्वारा समझा रहा हूँ। हम एक सारणी बनाएंगे, इसमें x y लिखेंगे और x का मान या x बराबर 2 है तब हर खाने में 2 लिखेंगे और y का मान हम अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। अब इन तीनों बिंदुओं की सहायता से x बराबर 2 को हम ग्राफ पेपर पर संगत रेखा के द्वारा दर्शाएंगे। ये ग्राफ पेपर है, इसमें मैंने x और y खींच रखे हैं। पहला बिंदु है 2 0, तो 2 0 ये हो जाएगा, 0 से x की तरफ चलेंगे 2, और y बिंदु 0 है इसलिए यही हो जाएगा 2 0। दूसरा बिंदु है 2 1, x पर गए 2 और 1 धनात्मक इसलिए ऊपर की तरफ चलेंगे 1, ये हो गया 2 1। तीसरा बिंदु 2 -1 है तो ये 2 और ये -1। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए x बराबर 2 के संगत रेखा हम खींच देंगे इस तरह से। अब हम दी गई असमीका में मूल बिंदु 0 0 निर्देशांक रखेंगे। यदि मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट करते हैं तो इस असमीका का हल समुच्चय मूल बिंदु 0 0 की तरफ होगा इधर, और यदि 0 0 इस असमीका को संतुष्ट नहीं करते हैं तो इसका हल समुच्चय मूल बिंदु से विपरीत दिशा की तरफ होगा।
अब दी गई असमीका में हम मूल बिंदु 0 0 रखते हैं। यहाँ x ही है तो x की जगह ये 0 लिख देते हैं और बाकी ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। इसका मतलब है कि 0 2 से बड़ा है। इसका मुंह, इस चिन्ह का मुंह जिधर खुलता है वो बड़ा होता है और जिधर बंद रहता है उधर की संख्या छोटी होती है। तो ये चिन्ह हमें ये बता रहा है कि 0 बड़ा है और 2 छोटा है। ये बात सत्य है या असत्य? असत्य है, क्योंकि 2 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है। तो मूल बिंदु 0 0 दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करते हैं। अतः इस असमीका का हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर न होकर मूल बिंदु के विपरीत दिशा की तरफ होगा। इस तरह से यही इस असमीका का आंसर होगा।